क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी 4 साइड, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है इन ए क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये दो हम थ्योरम हैं, दोनों का ही प्रूफ एक साथ ले लेंगे। इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, प्रूव दैट, आगे लिख लेगा, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक ये है, और दूसरा प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाया। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी। तो हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके लिए टू प्रूव क्या है? इसके लिए टू प्रूव है हमें कि डायगोनल, जैसे ये हम ज्वाइन कर लें ए सी को, तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूव है ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है। और इसके लिए क्या टू प्रूव है? इसमें हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के। ये है, दोनों का मैंने प्रूफ टू प्रूफ अलग अलग लिख लिया। प्रूफ हम कॉमन ले रहे हैं, तो प्रूफ में हमने क्या बोला? हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ले लिया ए सी डी। तो दोनों में क्या क्या चीज़ है जिसको हम कॉन्ग्रुएंट में यूज़ कर सकते हैं? पहले ये एंगल हम कह सकते हैं इसके इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड पैरेलल्स हैं, तो यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एंगल, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए सी डी के, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर से ऑल्टरनेट एंगल। तो फिर से हमने यही यूज़ किया, हमने बोला एंगल बी सी ए इक्वल है एंगल सी ए डी के। तो दोनों के लिए कॉमन रीज़न आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। उसके बाद दोनों में ही ए सी जो साइड है वो कॉमन है, तो हमने बोला ए सी इक्वल टू ए सी। ये क्या है? दोनों में ही कॉमन हो गया। तो अब लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे, एक तो साइड ए सी है और बाकी एंगल ए सी के इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ऐसे हमने बोला ए और फिर सी, ट्राइंगल ए सी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी बाई एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये एंगल है, फिर बीच में साइड है और फिर एक एंगल ये है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखिएगा ज़रा, फिर से वेरीफाई करो। ए हमने बोला सी के इक्वल है, तो एंगल ए सी के इक्वल हो गया। एंगल सी हमारा ए के इक्वल हो गया, और एक थर्ड एंगल के साथ लिख लिया, बस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तो मेरा ये वाला प्रूफ हो गया। ये थ्योरम हमने प्रूव कर ली कि डायगोनल जो है
पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बाइसिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, बाइसिपिसिटी हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, एक तो AD इक्वल है BC के, तो AD अपोजिट साइड्स AD इक्वल है BC के, एक तो ये प्रूव हो गया। दूसरा CD इक्वल है AB के, ये प्रूव हो जाएगा। तो यानी दोनों का प्रूफ यहाँ तक सेम है। इसके आगे इसके लिए अगर हमें प्रूव करना है तो बस बाइसिपिसिटी हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बाकी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बाइसिपिसिटी AD इक्वल है BC के एंड CD इक्वल है AB के। तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स हमने बोला इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम में एक तो हमने बोला कि डायगोनल्स जो हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, दूसरा हमने बोला कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये दोनों थ्योरम हमने प्रूव कर दिए। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं, इस थ्योरम पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इस बार हमें ये नहीं बोला कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये हमने बोला ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो इस बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, क्वाड्रिलेटरल ये हमें गिवन है। और हमें ये कह रहा है कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, तो गिवन है कि ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो गिवन में ही हमने लिख लिया कि AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है इसमें। तो हमने क्या किया, फिर से इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लिया लाइक दिस, ऐसे, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें अगर हम, तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि बाइसिपिसिटी ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएंगी, अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी। ऐसी बाइसिपिसिटी हम ये अगर प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, तो ये साइड और ये साइड भी पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो शुरू में हमने बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम, सिंपल। तो अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को। तो हमने बोला प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल हमने लिया ACD। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो हो गया AB हमारा इक्वल है अपोजिट साइड AD के ना, AB इक्वल है CD के, एक तो ये हो गया। और क्या है इक्वल है, और ये इक्वल है AD इक्वल है अच्छा, अगर मैंने इस ट्राइंगल की साइड AB ली है तो इसी ट्राइंगल की साइड मुझे पहले BC लेनी पड़ेगी। BC विल बी इक्वल टू AD। ये दोनों मुझे गिवन है, फिर से फॉलो कीजिएगा। हमने क्या बोला, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, दोनों ही हमें गिवन है। और तीसरा AC दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हो गया AC इक्वल टू AC, ये दोनों में ही कॉमन हो गया। तो अब ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमने बोल दी कि इक्वल है। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SSS। तो अब हम कंक्लूजन लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AB के सामने साइड थे CD, तो ये हो जाएगा CD और A बाई SSS। ठीक है जी। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया,
यानी एंगल ए इक्वल है सी के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बाई सी पी सी टी एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के, एंगल डी सी ए के, ठीक है। एंड ऐसे ही सिमिलरली कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल सी इक्वल एंगल ए के। तो बाई सी पी सी टी अगेन हम ये बोलेंगे एंगल सी का मतलब हो गया बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल है डी ए सी के, ऐसे बोल लेंगे हम डी ए सी विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। तो रिजल्ट क्या आया, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स हमने प्रूव कर दी कि पैरेलल है, सिंस opposite sides are parallel, तो therefore ABCD is a parallelogram। बस। तो एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन था, और बोला था प्रूव करिए कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट के लिए हमने बोला ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है और बीच वाली साइड कॉमन है, तो ऐसे 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 कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाई CPCT हमने ये बोला कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल है। तो जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया, बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ थ्योरम 8.4। तो इसमें भी आपके पास ऐसे लिख के आएगा, प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस बार हमें दे रखा है ये पैरेललोग्राम है, दिस इज़ ए पैरेललोग्राम लाइक दिस। तो हमें गिवन है ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो गिवन लिख लिया हमने, गिवन है ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव है हमारे लिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स का मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी पक्का पक्का, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, कोइंटीरियर एंगल्स। तो हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखा, कोइंटीरियर एंगल्स, ये हमने रीज़न लिख लिया। ऐसे ही क्योंकि BC और AD भी पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल C प्लस एंगल D ये भी 180 होंगे, फिर से कोइंटीरियर एंगल्स। क्या बोला हमने, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये और ये एंगल फिर से कोइंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगेन एंगल C प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। रीज़न क्या ले लेंगे, कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशंस जो हैं 180 के इक्वल हैं,
तो आपस में हम इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या बोला, हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल है एंगल सी प्लस एंगल डी के। ठीक है, तो दोनों तरफ से एंगल डी कॉमन है तो कट गया, तो रिजल्ट क्या आया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो जब ए और सी इक्वल है तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि बी एंड डी भी इक्वल है। तो सिमिलरली हमने बोला, सिमिलरली वी कैन से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बस। तो यानी पैरेललोग्राम में हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक बार फिर से समझते हैं, हमने पहले क्या बोला, हमने बोला ये एंगल प्लस ये एंगल 180 है, एक इक्वेशन आ गई। रीजन कोइंटीरियर एंगल्स, ऐसी ये एंगल प्लस ये एंगल 180 है, रीजन कोइंटीरियर एंगल्स। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से ए और सी हमारा इक्वल आ जाएगा बस। और उसके बाद सिमिलरली हमने बोला कि बी और सी भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ 8.5 थ्योरम। ये कह रहा है इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। यानी ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स है, पेपर में लिख के आएगा प्रूव दैट। ठीक है, तो इस बार हमें क्या दे रखा है, अपोजिट एंगल्स हमें दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है। यानी ये ऐसे हो गया लाइक दिस, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। तो इस बार हमें क्या गिवन है, इस बार हमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एक तो हमें ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए हमारा सी के इक्वल है, तो सी की जगह अगर हम एंगल ए लिख लें तो ए सी की जगह भी हमने एंगल ए लिख लिया। ठीक है, और बी हमारा डी के इक्वल है, तो बी की जगह हम डी लिख लेते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल डी दो बार आ जाएगा। ठीक है, क्यों, रीज़न लिख लेंगे, क्योंकि एंगल ए मेरा सी के इक्वल है और एंगल बी मेरा डी के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, दोनों का सम 360 है। तो 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ 360 अपॉन 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। ये निकल के आ गया। यानी हमने क्या बोला कंक्लूजन कि ए प्लस डी इज़ 180। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन देंगे, यहाँ से हमने कंक्लूजन बोला कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ कोइंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है जी, उसकी वजह से ये आपस में पैरेलल हो गए। तो जब a प्लस डी पैरेलल है तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि a प्लस बी भी 180 है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको। तो सिमिलरली हम ये बोल लेंगे एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से भी हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि AD इज़ पैरेलल टू BC, AD इज़ पैरेलल टू BC। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
इसलिए ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। बस अब एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स हमें दे रखे हैं इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है दिस इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हमने बोला सबका सम 360 होता है, तो C की जगह हमने A लिख लिया और B की जगह भी हमने D लिख लिया, तो ये हमारा रिजल्ट आया A + D = 180। तो अगर A + D हमारा 180 है तो इसका मतलब AB और CD आपस में पैरेलल हो गए। सिमिलरली हमने बोला कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A + एंगल B, इनका सम भी 180 है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा AD और BC आपस में पैरेलल है। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया, बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ थ्योरम 8.6। इसमें भी ऐसे आएगा प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगेन इस बार मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक पैरेललोग्राम है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम हो गया लाइक दिस ABCD, ABCD, ये पैरेललोग्राम है, गिवन है ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। और क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये दोनों डायगोनल्स हैं। हमने बोला O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो टू प्रूव OA = OC एंड OB = OD, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए एक तो ये हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं, कुछ भी करो। तो प्रूफ में हमने बोला इन ट्रायंगल AOB एंड दूसरा ट्रायंगल ले लिया COD। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए, सबसे पहले तो हम बोल लेते हैं एंगल OAB इज़ इक्वल टू एंगल OCD, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर साइड बोल देते हैं AB = CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, अभी हमने प्रूफ किया ऊपर थ्योरम। और तीसरा पॉइंट हो गया एंगल OBA इक्वल एंगल ODC के, फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो पहली दो साइड बाई CPCT आ जाएगा, बाई CPCT हम प्रूव कर देंगे क्या AO इक्वल है CO के, एक तो यही प्रूव करना है। और ऐसे ही हम OB ये कह सकते हैं OB इक्वल है OD के, OB इक्वल है OD के, बस हेंस प्रूव्ड। यही मुझको प्रूव करना था इसमें। एक बार फिर से समझते हैं, हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया, चाहे तो हम इन दोनों को भी कर सकते थे, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट ऐसे प्रूव कर दो आमने सामने वाले। तो क्राइटेरिया हमने क्या लिया, हमने बोला पहले तो ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा हमने बोला ये साइड इसके इक्वल है,
और तीसरा हमने बोला ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बाई CPCT ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, बस ख़त्म, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद ये ले लेते हैं, इसमें कह रहा है इफ़ डायगनल्स प्रूव दैट, क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट इफ़ डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ऊपर वाली थ्योरम का ही ये कन्वर्स है। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया लाइक दिस इज़ A B C D, डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले इसको मिला लेते हैं, ये हो गया डायगनल्स ऐसे हो। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, AO इक्वल है OC के, BO इक्वल है DO के, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना, तो प्रूव है हमारे लिए ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमको टू प्रूव करना है। तो अगेन इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लो, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन ही है, ये साइड इसके इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, और इनके बीच का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो बाई CPCT हम बोलेंगे ये एंगल इसके इक्वल है विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गया। एंड बाई CPCT ये एंगल इसके इक्वल है विच इज़ अगेन ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि अच्छा ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल, अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि ये साइड आपस में इक्वल भी हैं। सिमिलरली ये साइड भी हम इक्वल कह सकते हैं। तो देखो ज़रा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने बोला प्रूफ में हमने लिया इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले AO इक्वल है OC के, ये गिवन है, और फिर बीच में एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के, ये तो हमें गिवन है, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड तीसरा हो गया BO इक्वल है DO के, AO, अच्छा DO लिखो यहाँ पर, ये हो गया, यहाँ पर आएगा DO इक्वल है AO के, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CO, अच्छा DO इक्वल है BO के, ये हो जाएगा COB के बाई SAS, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, और यानी हमने बोला बाई CPCT एंगल OAD ये वाला एंगल इक्वल है एंगल OCB के, इक्वल है एंगल OCB के, विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि AD इज़ पैरेलल टू BC। तो हमने बोला AD इज़ पैरेलल टू BC। तो सिमिलरली अगर हम ये कह दें, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो दैट मीन्स ये पैरेलल आ जाएगा। तो हमने डायरेक्टली बोल देंगे सिमिलरली कौन सी साइड, AB इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है। तो देयरफॉर ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम,
बस ख़त्म। एक बार ब्रीफली फिर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया हमने। तो कॉन्ग्रेंट कर दिया तो उससे रिज़ल्ट ये आया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल, इसलिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है। फिर हमने बोला कि सिमिलरली ये साइड और ये साइड भी हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो इसमें भी एक ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा इक्वल। तो ये दोनों आपस में हम पैरेलल कर सकते हैं सिमिलरली। तो अगर ये भी पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बस यही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में।